बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अला आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। मोमिनीन कराम, आज का खुतबा है जुम्आ 10 अप्रैल 2015, यौम विलादत खातून क़यामत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। आज एग्जैक्ट 20 जमादी उस्सानी है और आज एग्जैक्टली यौम विलादत है बीबी पाक का। बहुत बड़ी ईद है। मैं इस ईद की आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या यूट्यूब पे बाद में देखें, उन सब की खिदमत में भी तबरीक व तहनीयत पेश करता हूँ। इस बड़ी ईद के मौके पर दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम जिस बिरादर मुसलमान ने असद सिद्दीकी साहब, जो पंजाब फार्मेसी के मालिक हैं, जिन्होंने आज किया लंच स्पॉन्सर किया है इतनी बड़ी ईद के दिन का, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके रिस्क व माल में बरकत अता फरमाए। और मैं आप हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि पंजाब फार्मेसी के साथ ताउन भी करें। जी मेहरबानी आपकी, अल्लाह करीम आप सबको जज़ा दे। ये माशाल्लाह उन्होंने $500 का चेक भी दिया है। अल्लाह ताला उनके रिस्क व माल में बरकत अता फरमाए, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज इतनी बड़ी ईद उन्होंने पिक की। ये भी अजीब है, जैसे कहते हैं लॉटरी का निकलना, आज समझिए उनकी लॉटरी निकल गई है। बीबी पाक के सदक़े में उनको रंग लग जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो मोमिनीन आज के खुतबा जुमा में तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह करीम इन सब के हालात को बदल दे और बेहतर कर दे। हमारा सिलसिला गुफ्तगू तकरीबन 7-8 हफ्तों से तहज्जुद की नमाज के बारे में चल रहा है, और आज का जो खुतबा जुमा है ये तहज्जुद के उन्वान पे 8वां खुतबा है। 2 खुतबे और आएंगे और ये 10 खुतबों के साथ तहज्जुद की नमाज का टॉपिक इख्तिताम पजीर होगा। आज मैं जिस आयत से इस खुतबे को शुरू करना चाहता हूँ वो है वबिल असहारे हुम यस्तगफिरून। मोमिन की निशानी ये है कि सहर के वक्त, अलैकुम सलाम, वो मगफिरत तलब करते हैं। सहर के वक्त, वो डान का जो वक्त है, वो जो तहज्जुद का वक्त है, वो फजर से पहले का वक्त, आधी रात के बाद और करीब फजर को कहते हैं सहर। जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा था, ज़मिस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेजी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाबे सहर खेसी। लंदन में इतनी क़यामत की सर्दी पड़ती है कि कोट वोट काम नहीं करते, खुश्क सर्दी पड़ती है, बर्फ़ कम होती है लंदन में। तो अल्लामा फरमाते हैं कि मैं उस सख्त सर्दी में भी तहज्जुद को मैंने कभी तर्क नहीं किया। जितने साल मैं लंदन में रहा, अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैंने उस प्रदेश में भी तहज्जुद तर्क नहीं की। तो एक ये आज का दर्स हम सब के लिए हो जाए कि अल्लामा इकबाल तो कोई मजहबी आदमी नहीं थे, तो दुनियादार आदमी थे। दुनियादार आदमी भी अगर इतना तहज्जुद का पाबंद है, तो हम में तो अक्सर इद्दा करते हैं दीनदारी का, तो उनको चाहिए कि वो तहज्जुद की नमाज अदा करें। वबिल असहार हुम यस्तगफिरून। मोमिन की एक निशानी ये है कि वो सहर के वक्त मगफिरत तलब करते हैं। वो तहज्जुद में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 70 मरतबा, अल अफ़
300 मरतबा, अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगना अल्लाह मग़फ़िर 70 मरतबा कम अज़ कम। ये कुरान मजीद का इरशाद है। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफ़िकीना वलमुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार। मोमिनीन की जन्नतियों की और निशानियां बताई। जन्नती वो होते हैं जो सब्र करें, बात बात पर लड़े नहीं। हमारे पास ये बदकिस्मती से अजीब चीज हो गई है, एक एक बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं। कल यहाँ 2 मोमिन थे, रोटी पे लड़ पड़े। मैंने कहा भाई सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, मुझसे पैसा ले लो, लड़ो नहीं खुदा, अल्लाह के घर में रोटी पे लड़ रहे हैं, पता नहीं कितना 20, 25, 30 डॉलर की खातिर लड़ रहे हैं। मैंने कहा मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, आप मुझसे ले ले, लड़े नहीं प्लीज। सब्र करने वाले जन्नती, सच बोलने वाले जन्नती हैं, झूठ ना बोले। कानितीन, कुनूत पढ़ने वाले जन्नती हैं। मुनफिकीन, राह खुदा में खर्च करने वाले जन्नती हैं, पैसा छुपाने वाले नहीं। वल मुस्तगफिरीना बिल असहार, फिर तहज्जुद का जिक्र, और सहर के वक्त अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने वाले। ये वो डान का वक्त है। हदीस कुदसी भी आज सुन लीजिए जो पहले बयान नहीं की। अल्लाह फरमाता है कि इन्नी ला अहमो ले अहलिल अर्ज़ या ले अहलिल अर्ज़ अज़ाबन, मैं इरादा करता हूं कि जमीन वालों पे अजाब करूं। अल्लाह फरमा रहा है फ़इज़ा नज़रतु इला उम्मार बुयूती व इलल मुतहज्जिदीना व इलल मुतहाब्बीना फिल्लाह व इलल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार लसरफ़्तुहु अन्हुम। अल्लाह फरमाता है मैं बिल्कुल तुल जाता हूं अजाब पर। जैसे देखते हैं ना कि वो घाट फांसी का सज गया, फांसी के लिए बंदा तैयार हो गया, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब कपड़े उपड़े पहना दिए गए, तारा मसीह जो वक्त का है मौजूदा वो आ गया, और एक आखिरी मोमेंट पे आप देखते हैं कि वो किसी वजह से सजाए मौत टल जाती है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तय कर लेता हूं, तुल जाता हूं, इरादा कर लेता हूं, हिम्मत कर लेता हूं कि अहल अर्ज़ को जला दूं, अजाब कर दूं। फ़इज़ा नज़रतु इला उम्मार बुयूती, मगर जब मैं देखता हूं कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो मेरी मस्जिदों की खिदमत कर रहे हैं। देखिए आप, मैं जब अपनी मस्जिद के खिदमत गुजारों को देखता हूं और देखता हूं कुछ बंदे वो हैं, चलो सारे तो खराब नहीं, जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, फिर मैं देखता हूं कुछ बंदे वो हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर देखता हूं कुछ बंदे वो हैं जो सहर के वक्त अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की तस्बीह पढ़ रहे हैं। लसरफ़्तुहु अन्हुम, मैं अपने इरादे को बदल लेता हूं कि जब तक ये है मैं अजाब नहीं करूंगा। तो तहज्जुद की नमाज अजाब आपसे नहीं दूसरों से भी टलवाएगी। जरा गौर करें आप नहीं दूसरों से भी टलेगा, रिश्तेदारों से, अजीजों से। तहज्जुद की नमाज के जरिए अजाब टल जाएगा। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा के बकौल, जाहिर है कि मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, मेरी माँ के ये अल्फाज हैं कि जिस दिन से शादी हुई उस दिन से लेकर मरते दम तक हमने नहीं देखा कि मौलवी साहब की नमाज तहज्जुद कभी कज़ा हुई। हत्ता के बिस्तर मर्ग पर मेरे बाप ने लेट के तहज्जुद पढ़ी है। डॉक्टर से कहा है, मेरा क्लास फेलो डॉक्टर था इत्तेफाक से, उसको कहा है कि बेटा मेरा जो तख्त है इसको किबला रुख कर दो, मगर तहज्जुद की नमाज आखिरी शब में भी वो शख्स तहज्जुद पढ़ के गया। जिंदगी में उन्होंने तहज्जुद कज़ा नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे नेक लोग गुजरे हैं। रात को लेट नाइट, हम तो खैर आपको पता है कि हम तो ज़रा जौली तबीयत के हैं, रात के 2 बजे भी कोई खाना खिलाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। वो तो रात के 9 बजे के बाद जिंदगी में उन्होंने खाना नहीं खाया, कहते थे मैं अपनी तहज्जुद नहीं छोड़ना चाहता हूँ, पढ़ूंगा भी तो बगैर रग़बत के पढ़ूंगा, मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। 9 बज गए हैं तो ठीक है, मैं भूखा सोऊंगा ताकि शेर की तरह उठूं। देर से जो खाने हम खा रहे हैं,
कल भी यहाँ पर बहुत हमें तकलीफ दी, 12-1 बजे तक हमें खामखा बिला वजह। खैर मैं तो आपको पता है, फिर मैं तो शेर हूँ ना, मैं तो सोता नहीं हूँ, तो मैं ये करता हूँ फिर सोता ही नहीं हूँ। तो ऐसे ना खुदा न खासा कि रगबत चली जाए या मैं उठ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सजाद आज छापा मारने के लिए जल्दी आया ऊपर, क्योंकि आगा साहब बोलता है कि मैं जल्दी उठता हूँ, आज बगैर उसके ऊपर आया, देखा आगा साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है अल्लाह के फजल करम से। तो ये चीज़ आज मुझसे आप सीख लें, समझ लें कि लेट नाइट खाना खाएंगे, पेट भर के खाना खाएंगे, आप तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकते, या उठ भी जाएंगे तो वो लज़्ज़त नहीं आएगी कि जो तहज्जुद में आती है। ये ख़ास तौर पे शाम के खाने में ज़रा कमी कर दें, अल्लाह के फजल करम से इबादत में लज्जत बहुत हो जाएगी। एक इरशाद गिरामी और सुन लीजिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मन इस्तग़फ़रल्लाह 70 मर्रतन, मिसम जरा तय कर लेना कि कौन सा नंबर है? 7 पिछला था, गलती हो गई थी ना 5 और 6 में, है कि नहीं? अब जरा चेक कर लिया करें। अब देखिए ऐसा जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो भी भूल रहे हैं, तो मुझ गरीब का तो कोई कसूर नहीं, मैंने तो मस्जिद की सफाई भी करनी होती है, बाथरूम भी साफ करने होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मन इस्तग़फ़रल्लाह 70 मर्रतन, जो आदमी सुन लेता है ना, पिछला दर्स सुन लिया करें, पिछला खुतबा सुन के देख ले कि कौन सा नंबर था। मेरे तो ख्याल में ये 8वां होना चाहिए। शाह साहब ने हमें बुला दिया है तो ऐसा बुलाया है कि बस अब भूल ही गए हैं। और शाह साहब कहते हैं हमारे तो ऐलान करें हमारे जश्न का संडे को। मैंने कहा पैसे लगेंगे, जाहिर है कि कमर्शियल है ना ये तो, जब आपकी तरफ से है तो फिर कमर्शियल हो गया ना, तो फिर पैसे लगेंगे। तो मैं आपसे बहरहाल पैसे बाद में वसूल कर लूँगा, आप संडे को आइएगा, 6 बजे जश्न है इंशाअल्लाह। शाह साहब की तरफ से बीबी पाक का, बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, और मैं अख्तर शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेहरबानी की है। हालांकि इरादा मैंने किया था कि मैं कराऊंगा, $600 का खर्चा था, ये बेचारे तो $1000 से ऊपर खर्च कर रहे हैं। इन्होंने तो आलमोस्ट कोई 60-70 तो सुन्नी बुला लिए। तो अब आप भी आइएगा, ऐसे ना हो कि आप आए ही ना, आप भी आए, मेहरबानी करें, टाइम पे भी आए। 6 बजे पूरे दर्स शुरू करेंगे, 6:30 बजे पूरे जश्न शुरू करेंगे, 7:50 पे इंशाअल्लाहुल अजीज़ अजान हो जाएगी। कोई बिल्कुल अब सख्ती से पाबंदी होगी कि लेट वेट कोई नहीं होगा। जो मिस्टर लेट है वो तबरुक के लिए आ जाए, वो जश्न के लिए बेशक तशरीफ ना लाए। मन इस्तग़फ़रल्लाह 70 मर्रतन, इमाम फरमाते हैं जो शख्स 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे फी वक्त सहर, सहर के वक्त में, फ़हुव मिन अहले हाज़िहिल आयत, वो इस आयत का मिस्दाक बन जाता है। कौन सी आयत? वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बरस, अब ये करोड़ों अरबों कह ही नहीं सकते। कुरान कब अल्लाह की ज़ात ने बनाया इसको तो तय नहीं कर सकते। कुरान कब नाजिल किया वो तय है। कुरान कब अल्लाह ने क्रिएट किया उसकी एज हमें नहीं पता, वो खुद बेहतर अल्लाह जानता है। उस अल्लाह ने जब कुरान क्रिएट किया था उस वक्त नजर में रखा था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो तहज्जुद पढ़ेंगे। इमाम फरमाते हैं आप उन लोगों में शुमार हो जाएंगे अगर आप 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। उन लोगों में शुमार हो जाएंगे जिनका अल्लाह ने इरादा किया था। इंसान अगर इरादा इलाही का मिस्दाक हो जाए तो क्या कहना फिर अज़ाब इलाही कैसे नाज़िल होगा। एक इरशाद गिरामी और सुन लें, मन क़ाल फ़ी वत्र ही, ये वितर नहीं है, वशफ़े वल वत्र, हमारे यहाँ बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन होती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी बल्कि जो शाह साहब के की तरफ से स्पॉन्सर जश्न के साथ भी एक और जश्न रख दिया गया था। तो मुझे जब ख़वातीन ने, मेरी बहनों बच्चियों ने कॉल की, मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी नीयत पर हमें कोई शक नहीं है, इंशाअल्लाह आप बिल्कुल नेक हैं सब, और आप चाहती हैं बीबी पाक की खिदमत में अर्ज़ इरादत हो। मगर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इतना लोड ना डालें कि आपको नमाज वगैरह ही भूल जाए।
थोड़ी सी मसलन नमाज भी सीख लें, कुरान भी सीख लें, थोड़े से वज़ू के अहकाम भी सीख लें। हमने ये मदरसा आप लोगों के लिए खोला है। औरतों ने तो ऑलमोस्ट बाइकाट कर दिया है हमारे सेंटर का, ऑलमोस्ट औरतों का बाइकाट है। ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5, बल्कि हमारे खुद घर वाले भी, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि किसी ज़रिए से मौलाना इधर उधर हों दाएं बाएं, ताकि वो भी ना आए, वो भी जो औरतों के जो प्रोग्राम है उनमें चले जाए। तो औरतों से मैंने कहा भाई मेरी बहनों बेटियों, ये सेंटर आपके लिए कायम किया है, खुदा रहा आप रखें, ज़रूर रखें, टकराव ना पैदा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं उनको, अपनी बच्चियों को और बहनों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने मुझ फ़कीर की इस बात के बाद फ़ौरन जश्न का दिन चेंज कर दिया। अल्लाह उनको जज़ा दे, मैं बड़ा ममनून हूँ इसका। यही उनकी नेक नियति की दलील है कि खुदा न खास्ता ये इंतज़ामिया के ढीलेपन की वजह से सब हो रहा है। अगर इंतज़ामिया वाले लिख के लगा देते कि कब हमारा प्रोग्राम होगा तो कोई ऐसा टकराव पैदा न करता। अल्लाह ताला हमारी इंतज़ामिया को चुस्त करे। मन काला फी वतरे ही, जो वतर में कहे अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह 70 मर्रतन व वाज़ब अला ज़ालिका हत्ता तमज़ी सना बदलल्लाहु इंदहु सुन्न सना। अगर कोई शख्स 70 मरतबा तहज्जुद की वतर में कहे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व वाज़बा, मुआज़बत करे यानी कंटिन्यूटी रखे, अला ज़ालिका हत्ता तमज़िया सना, हत्ता के साल गुजर जाए, 1 साल। आज क्या दिन है? अप्रैल की 10 है। आज से मसला शुरू करें, रात से अगले साल अप्रैल की 9 तक ये साल हो जाएगा। या 20 जमादी उसानी रख लें, आप इस्लामिक कैलेंडर फॉलो कर लें। 20 जमादी उसानी जो विलादत है बीबी पाक का दिन है, आज से बीबी पाक के सदके में शुरू करें और 1 साल अहद कर लें, नजर कर लें, अपने ऊपर लाजिम कर लें, 1 साल तहज्जुद पढ़नी है। भले 3 रकअतें क्यों ना पढ़े, सारी ना पढ़े, और उसमें 70 मरतबा कहें। साल अगर गुजर जाए तो अल्लाह के नजदीक वो बंदा मिनल मुस्तगफिरीना बिल असहार, अल्लाह के नजदीक वो बंदा सहर के वक्त मगफरत करने वालों में शुमार होता है। वजबत लहुल मगफिरतु मिनल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह फरमाता है जिसने साल पूरा ये अमल कर लिया, मुझ खुदा पे वाजिब है उसके सारे गुनाह माफ कर दो। अब शाह जी वो पूछते हैं ना कि हमारे गुनाह बड़े, तो अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, मगर है तो बड़ी रहमत। वो टाइम हमारा सोने का टाइम है, वो टाइम हमारा एंजॉय करने का टाइम है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम उस वक्त जाग सकें। अब एक जरा स्केरिंग हदीस भी सुन लें, बड़ी डरावनी, बहुत खतरनाक। इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम का अजीब जुमला है, फरमाते हैं लैसा मिन शिअतना मन लम युसल्ली सलातल लैल। एक किताब है वसाइलुश शिया, उसके 20 वालियों में 20 जिल्दें हैं उस किताब की। मुल्ला हुर्र आमली ने वो किताब लिखी है। ज़माने तालिब इल्मी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब 12 पढ़ी है, एक दफ़ा नहीं 12 उसका मुताला किया। ये सिर्फ हदीस की किताब है, इसमें हिस्ट्री कोई नहीं, सिर्फ हदीस है शियों के वसीले, वसाइलुश शिया। मुल्ला हुर्र आमली ने इस किताब में ये हदीस नकल है कि जो तहज्जुद नहीं पढ़ता, इमाम ने फरमाया वो हमारे शियों में से नहीं। बड़ी खतरनाक हदीस है, आप जरा गौर फरमाएं। ये जो हम जी इमाम फरमा रहे हैं, इमाम जब सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हमारे शियों में से नहीं। नमाज की तो बात ना करें, 5 वक्त की नमाज की, जो तहज्जुद नहीं पढ़ता वो हमारे शियों में से नहीं है। अब जो इमाम ज़माना के लिए बड़े कोशिश कर रहे हैं कि हम इमाम ज़माना के फौज में शामिल होंगे, जब शिया ही नहीं है तो फौज में कैसे जाएंगे? उसके लिए तो आज से फिर आपको तहज्जुद शुरू करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे हमारी बहनों बेटियों को भी, जो इतना अपने आप को थका रही हैं बेचारी कि वो ना घर के काम कर पा रही हैं। तहज्जुद तो खैर बहुत दूर की बात है, नमाज में लूली लंगड़ी पड़ रही है। हमारे अपने अहबाब दोस्त जो हमेशा आते थे फजर में, उन्होंने कसम खा ली है फजर में ना आने की, बहुत सारे दोस्तों ने, इसलिए कि रात को लेट नाइट जब गप्पे हाँकेंगे या दावतें उड़ाएंगे तो फजर की नमाज में कैसे आएंगे,
या तो मेरे मौलाना जैसे बन जाए, मर्द आहन बन जाए, आयरन मैन बन जाए, फिर मुझे 3 बजे भी खाना खिलाए, मैं शेर की तरह मुसल्ले पे होऊंगा 3:15 बजे, या तो फिर मेरे तरह बन जाए। मेरे तरह बन जाए तो फिर कोई बात नहीं, जब चाहें आप खाना खाएं खिलाएं। तो ये आज की हद तक इतना खुतबा काफ़ी है। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक दे कि हम शिया बन सकें, तहज्जुद की नमाज को आज से शुरू करके सादिक आले मोहम्मद के बकौल शिया बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। मोमिनीन किराम, हमारा दूसरा खुतबा ज़्यादा तुलानी नहीं होगा। आज पहले खुतबे के आगाज़ में ज़रा ताख़ीर हो गई, 10 मिनट का ये खुतबा होगा मैक्सिमम। इसमें हम 2 इश्यूज़ पे बात करते हैं, एक दावत तौबा पे और उन वायरसेस का हम तज़किरा करते हैं जो वायरसेस हमें लग चुके हों या वो वायरसेस जो हमें लगने वाले हों। आज मैं जिस वायरस का जिक्र कर रहा हूँ वो बड़ा ख़तरनाक वायरस है और वो है कंजूसी, बुखल का वायरस। ये हमारे बहुत बंदों को लग गया है बदकिस्मती से। वो ये घबराते हैं, डरते हैं कि राह खुदा में खर्च करेंगे तो वो भूखे हो जाएंगे, वो गरीब हो जाएंगे। हमारे नवाब साहब थे, वो रहमतुल्लाह अलैह, वो मुझे कहते थे कि साईं भूखा तो होना ही होना है, तो अल्लाह को दे के हो जाओ, तो आखिरत की तो उम्मीद रहे। भूखा तो होना ही होना है, पैसा रहना नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं रहा, बड़े बड़े बादशाह देखें, बड़े बड़े सदर देखें, पैसा नहीं रहता है किसी के पास भी। बहुत कम लोग हैं जिनके पास मरते दम तक पैसा होता है, और रह जाए तो फिर वबाल जान भी बन जाता है। लोग गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद फिर इंसान कब्र में भी जलता सड़ता रहता है। तो एक चीज़ जो बुखल है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब यकीन करें, ये सामने एक साहब हैं मोटे से, वो मुझे कल कह रहे थे कि आप जुमे के खुतबे में ऐलान करें इस सेंटर को पे ऑफ करने का, जितना आपके लोग इकट्ठा करेंगे फंड उतना मैं दे दूँगा। ये सुनिए, हमारा तो कोई उनसे ताल्लुक़ भी नहीं है। ये सामने मोटे से हैं, आप बाहर निकले तो वो खड़े भी होंगे इत्तेफाक से। अब अंदाज़ा लगाएं, अब इसीलिए फिर अल्लाह उन्हें देता भी है, अल्लाह उन्हें दे भी रहा। जब राह खुदा में खर्च करेंगे, अब मस्जिद है शियों की, वो सुन्नी कह रहा है जितना शिया इकट्ठा करेंगे उतना मैं आपको, वो क्या होता है चेक, जो बैंक का चेक होता है, सर्टिफाइड चेक दूंगा। उसने कहा मैं आपको चेक भी नहीं दूंगा, सर्टिफाइड चेक दूंगा, आप दिखा दीजिएगा पूरे जुमे के अंदर। आप ले आए पैसे, अगर 50 वो करते हैं तो 50 मुझसे ले लें और वो दिखा दें कि ये 50 फलां बंदे ने दे दिया है। तो माशाल्लाह लोगों में जज्बा है राह खुदा में देने का। हमारे लोगों में ज़रा खौफ पैदा हो गया है। हमारे लोग बड़े अच्छे बेचारे, खौफ डर पैदा हो गया कि राह खुदा में खर्च करेंगे तो भूखे हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि राह खुदा में खर्च करने से कोई भूखा भूखा नहीं होता, ये जहन से आप बिल्कुल निकाल दें। अल्लाह के फजल करम से जितना आप देंगे अल्लाह मल्टीप्लाई करके आपको अता करेगा। आप एक दूसरे को भी तो उधार देते, एक दूसरे को भी उधार देते, आप अल्लाह को दें जहाँ से डूबने की उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल। अल्लाह ताला तो यकीनन मल्टीप्लाई करेगा। ये आज का जो पहला सेशन है, इस पर मैं आपसे गुजारिश करूँगा, राह खुदा में खर्च करते वक्त दरेग ना करें। ये वायरस जो बुखल का लग रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है। सखावत शुरू कीजिए, जनरासिटी शुरू कीजिए। खाना खिलाने में आप बिल्कुल न डरें। एकदम अगर कोई कहे आप आगे बढ़ें, आप कहें हम खिलाएंगे, जुमे के लिए कहें हम देंगे, $150 की क्या हैसियत। मैं तो यहाँ सुबह से शाम तक $150 खर्च कर देता हूँ। कोई चाय पी रहा है, कोई मांगने वाली कोई आ रही है, कोई बेचारी बेवा आ रही है, कोई अरब आ रही है, कुछ $150 तो मैं दिन में खर्च कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मैं यहाँ आता हूँ $150 मैं खर्च करके जाता हूँ आम लोगों पर। तो
आप तो अल्लाह के लिए खर्च कर रहे हैं $150, जिसमें 60-70 आदमी जुमा पढ़ रहा है। 60-70 के जुमे का सवाब आपके मरहुमीन के नामे अमाल में जा रहा है। आप तसव्वुर नहीं कर रहे हैं कि इस 150 की वजह से अल्लाह ताला कितना आपको इनायत करेगा। ये प्रॉब्लम होती है, 150 पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो ये चीज़ आप ज़रा मेहरबानी फरमाएं। आखिरी बात, करंट इश्यूज़ की बाबत हमेशा हमारी गुफ्तगू आज बिल्कुल मुख्तसर होगी। एक तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही अमेरिका का और ईरान का, बल्कि ममालिक का और ईरान का पैचअप हुआ है, तो जो नजदी एलिमेंट है, वहाबी एलिमेंट, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। अब वो ज़ाहिर मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम इस मामले में बड़े खुश हैं, इसलिए कि हमारी अमेरिका में हम रहते हैं, ये भी हमारा मुल्क है, और ईरान हमारा शिया मुल्क है। लिहाजा हमारी जो वेल विशिंग है दोनों कंट्रीज़ के साथ है। एक के साथ फिजिकली बाइंडिंग की वजह से, दूसरे के साथ स्पिरिचुअल और रिलीजियस बाइंडिंग की वजह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन मसाइल को और बेहतरी की तरफ ले जाए। यमन के अंदर जो बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, वो बहुत ही सुन्नियों का भी और शियों का भी, वो सऊदी अरब के लिए बायस नदामत है, बायस शर्मिंदगी है। बल्कि सऊदी अरब ने बाज़ उम्रा करने वाले हाजियों के जहाज़ों को लैंड होने से भी रोक दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है। सऊदी अरब को चाहिए कि वो नेक नामी कमाए, वो सिवाय दहशतगर्दी के और लड़ाई झगड़े के, फसाद के, कुफ्र के फतवों के कुछ नहीं कर रहा। और हमारे सुन्नी भाइयों को भी चाहिए कि थोड़ा सा सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कुछ रेजोल्यूशन पास करें, ताकि उनको थोड़ी सी अक्ल आए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आखिरी बात यह है कि अपने सेंटर की मदद फरमाइए। जैसे अभी अर्ज़ भी कर चुका हूँ, यह सेंटर आपका सेंटर है, आप ही के पैसे से चला है, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपके डोनेशन से ही चलेगा। जैसे ही 10 तारीख आखिरी तारीख होती है हमारे मॉर्गेज की, तो मेरी नींद तो माशाल्लाह 5-7 दिन से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है कि पता नहीं मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, जो ड्यूज़ हैं थोड़े थोड़े $100 महीने का दे सकते हैं तो वो मेहरबानी कर दें। अगर 50-50 दे सकते हैं वो कर दें, 30-30 कर सकते हैं वो मेहरबानी कर दें। कल मुझे 2 सुन्नी मिलने आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी मैंने 100 ले लिया आपकी दुआ से, ताकि चलिए कुछ नहीं तो सजाद की तनख्वाही निकल आएगी। तो कुछ ना कुछ आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा ताउन फरमाएँ। अल्लाह के हुक्म से आपको इसके बदले में रिस्क भी मिलेगा, और आपके सेंटर से हिदायत का ये सिलसिला भी जारी हो सारी रहेगा। दुआ करता हूँ आज के स्पॉन्सर के लिए, दुआ करता हूँ मुर्तज़ा जाफरी मरहूम की बख्शिश की, मुजाहिद हुसैन काज़मी की बख्शिश की, गज़नफ़र बुखारी, असद रिजवी, प्रोफेसर तस्नीम काज़मी, तस्नीम हैदर काज़मी, सतवत जहान, शानदार अब्बास, वफादार अब्बास, गुलाम नबी चट्टा, एडी चौधरी, रुबीना अली वगैरह, कि जो हमारे सेंटर से मुतअल्लिक़ थे और आज नहीं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और आज के जुमे में जिसने हाज़िरी दी है, अल्लाह हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ माल में बरकत दे। अल्लाह बीमारों को, ख़ास तौर पे मंजूरीन को, हमारे शाहिद साहब के, शाहिद तनवीर साहब के भाई हैं महमूद एजाज, अल्लाह उनको भी शफ़ायाब फरमाए। और हमारे ज़फ़र शाह साहब जाफरी जो प्रिंसिपल हैं, इनकी खाला ज़करिया फ़ातिमा सियालकोट में इंतकाल फरमा गई हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और जो दीगर दुआएं हमारे ज़िम्मे हैं, अल्लाह करीम उन दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। ज़ाकिरा ज़रीना, हमारे चट्टा साहब की वालिदा माहिदा, आगा मुख्तार की ज़ौजा, और दीगर मंजूरीन को, सैयद अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी को अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमाए। सलातो व सलामु अला सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद सय्यदत निसाइल आलमीन वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़ अल हुज्जत
القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحلنا لنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا محسن قد أتاك المسيء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على محمد وآله الميامين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنهم يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله رؤوسهم ورأيتم يصدونهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يوم القيامة بحق المعصومين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم بحق هذا اليوم جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم بحق سيدة نساء العالمين الفاطمة بنت رسول الله طول في أعمارنا وافعل إلى غفراننا وعجل في قبول غفراننا وارحم على مرحومينا واغفر ذنوب أحيانا وارحم الحاضرين والغائبين بحق سيدة نساء العالمين. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. اللهم إني أسألك راحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب
والثقل في الميزان والعبور عن الصراط والدخول في الجنة والنجاة من النار بحق محمد وآله الأطهار. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته وبلغ وسيلته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.